प्रिय भैयाओं, ये विनिर्माण उद्योग का सातवां वीडियो है। इसमें चीनी उद्योग, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी एक मुहिम चीनी होती है, तो गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका भारत का प्रथम स्थान है। उस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है, जैसे गन्ना भारी होता है, तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है, मतलब चीनी के तत्व की मात्रा गन्ने के रस में घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% भाग उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसके मुख्य कारण हैं, पहला, नंबर 1 आप भी अंडरलाइन करेंगे, यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है, अंडरलाइन करेंगे और नंबर लिखेंगे। यहाँ के महाराष्ट्र के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। दूसरा, अपेक्षाकृत ठंडी नहीं बल्कि नमी युक्त जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रही है। तीसरा हो गया। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र में विशेष में गन्ने के उद्योग की बढ़ने के मुख्य रूप से क्या कारण है, इसका उत्तर 3 पॉइंट्स में यहाँ दिया हुआ है। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। इस उद्योग का अल्पकालिक होना पहली चुनौती है। दूसरा, पुरानी व असक्षम तकनीकी का इस्तेमाल। तीसरा, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुँचना। तथा चौथा, खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। खोई का उपयोग नहीं हो पाता है, नहीं तो खोई का उपयोग करने पर मिल को लाभ मिलता। खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग के सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा सामग्री, चिकित्सा उपकरण, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल माने अधिक जगह घेरने वाले होते हैं और उसके अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर कच्चा माल प्रमुख कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है। तो इसमें लौह अयस्क यदि 4 क्विंटल प्रयोग होता है, तो कोकिंग कोयला 2 क्विंटल और चूना पत्थर 1 क्विंटल प्रयोग होता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। वर्ष 2016 में 956 लाख टन इस्पात का निर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। यह स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्पंज लोहा इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम थी। तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम है, प्रति व्यक्ति लोहा इस्पात की खपत भी कम है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात उद्योग भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल तथा तैयार माल दोनों भारी और स्थूल यानी अधिक जगह घेरने वाले होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग की लौह अयस्क, कोकिंग कोयला और चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 का है, यानी 4 किलो लौह अयस्क रहेगा तो
कोकिंग कोयला 2 किलो और चूना पत्थर 1 किलो रहेगा। इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैंगनीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए भी सक्षम परिवहन जाल की आवश्यकता होती है।